ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, लोकसभा के आखिरी चरण का मतदान जारी है और 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है। चंडीगढ़ में भी मतदान लगातार जारी है। कांग्रेस के मनीष तिवारी चुनावी मैदान में है और बीजेपी की ओर से संजय टंडन को प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है और सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। 4 जून को नतीजों की घोषणा होगी। तो ये बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम फेज में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस फेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 5 केंद्रीय मंत्री आरके सिंह, अनुराग ठाकुर, अनुप्रिया पटेल, महेंद्र नाथ पांडे और पंकज चौधरी चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं 4 एक्टर कंगना रनौत, रवि किशन, पवन सिंह, काजल निषाद भी चुनाव लड़ रहे हैं और इनके अलावा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, अफजाल अंसारी, विक्रमादित्य सिंह भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के 7वें फेज में 904 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं और इनमें 809 पुरुष और 95 महिला उम्मीदवार हैं। तो इस फेज में सबसे अमीर प्रत्याशी पंजाब के बठिंडा से उम्मीदवार हरसिमरत कौर बादल हैं और उनके पास 198 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वहीं चंडीगढ़ में भी मतदान हो रहा है। चंडीगढ़ में कांग्रेस के मनीष तिवारी चुनावी मैदान में है। वहीं बीजेपी ने संजय टंडन को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो आज अंतिम चरण में मतदान जारी है और सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। तो बीजेपी ने संजय टंडन को अपना प्रत्याशी बनाया है और साथ ही आपको बता दें कांग्रेस की ओर से मनीष तिवारी चुनावी मैदान में है। तो लोकसभा के आखिरी चरण का मतदान जारी है और 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। तो चंडीगढ़ में भी चुनाव हो रहा है और साथ ही आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी लगातार वोटिंग जारी है और बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में संजय टंडन है। कांग्रेस की ओर से मनीष तिवारी को टिकट दिया गया है और मनीष तिवारी कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो चंडीगढ़ में भी मतदान हो रहे हैं। तो ये पल पल की अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि लोकसभा के आखिरी चरण का मतदान लगातार जारी है। तो चंडीगढ़ में भी लगातार वोटिंग जारी है। तो बीजेपी की ओर से संजय टंडन चुनावी मैदान में है, कांग्रेस की ओर से मनीष तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं अगर बड़े चेहरों की बात करें तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर से अपने मत का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हिमाचल से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और अपने नजदीकी मतदान केंद्र पहुंचे और मतदान करने के लिए अनुराग ठाकुर पहुंचे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर से अपने मत अधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अनुराग ठाकुर ने अपने मत अधिकार का प्रयोग किया। तो सहपरिवार अनुराग ठाकुर मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मत अधिकार का प्रयोग किया। तो हमीरपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने मत अधिकार का प्रयोग किया। तो साथ ही आपको बता दें कि लोकसभा के आखिरी चरण का यह मतदान जारी है। तो वहीं बड़े चेहरों की बात करें, गोरखपुर से बीजेपी की ओर से रवि किशन चुनावी मैदान में हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हिमाचल से मंडी से कांग्रेस बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत पहुंची है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी की ओर से कंगना रनौत मंडी से चुनाव लड़ रही हैं और कंगना अपने नजदीकी मतदान केंद्र पहुंची अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। तो ये लाइव तस्वीरें, कंगना रनौत मंडी से बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ रही हैं और कंगना रनौत अपने नजदीकी मतदान केंद्र पहुंची है अपने मत अधिकार का प्रयोग करने के लिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर हिमाचल के मंडी में कंगना रनौत भी बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में है और कंगना रनौत मतदान करने के लिए नजदीकी मतदान केंद्र पहुंची है। तो ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो आपको यह भी जानकारी दे दें, मंडी से बीजेपी की ओर से कंगना रनौत को टिकट दिया गया है और कांग्रेस की ओर से प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह चुनावी मैदान में है। तो कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। तो ये लाइव तस्वीरें जहां पर कंगना रनौत अपने नजदीकी मतदान केंद्र पहुंची है अपने मत अधिकार का प्रयोग करने के लिए और बीजेपी की ओर से कंगना रनौत को टिकट दिया गया है। तो मंडी से ये तस्वीरें हैं जहां पर कंगना रनौत अपने मत अधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंची है। तो बीजेपी ने मंडी से कंगना रनौत को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं कांग्रेस की ओर से विक्रमादित्य सिंह को टिकट दिया गया है।
तो कड़ा मुकाबला मंडी पर देखने को मिल रहा है, जहां पर बीजेपी ने कंगना रनौत को और कांग्रेस ने विक्रमादित्य सिंह, जो कि प्रतिभा सिंह के बेटे हैं, उनको टिकट दिया है। तो कड़ी टक्कर मंडी सीट पर देखने को मिल रही है। हालांकि ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ताजा तस्वीरें, जहां पर कंगना रनौत अपने नजदीकी मतदान केंद्र पहुंची हैं अपने मत अधिकार का प्रयोग करने के लिए। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने कंगना रनौत को मंडी से अपना प्रत्याशी बनाया है और कांग्रेस ने विक्रमादित्य सिंह को टिकट दिया है। विक्रमादित्य सिंह हिमाचल से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बेटे हैं और कड़ा मुकाबला मंडी सीट पर देखने को मिल रहा है। तो ये लाइव तस्वीरें, जहां पर कंगना रनौत अपने मत अधिकार का प्रयोग करती, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं। तो कंगना रनौत वोटिंग कर रही हैं, अपने मत अधिकार का प्रयोग कर रही हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं मंडी से ये लाइव तस्वीरें हैं। तो लोकसभा के आखिरी चरण का मतदान जारी है और साथ ही आप देख सकते हैं कंगना रनौत ने अपने मत अधिकार का प्रयोग किया है। तो विक्ट्री का साइन दिखाती कंगना रनौत नजर आई और कंगना रनौत ने अपने मत अधिकार का प्रयोग किया है। मंडी से बीजेपी की ओर से कंगना रनौत चुनावी मैदान में है। तो मंडी में कंगना रनौत ने अपने मत अधिकार का प्रयोग किया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें, जहां पर कंगना रनौत ने अपने मत अधिकार का प्रयोग किया। कंगना रनौत ने वोट किया और मंडी से बीजेपी की ओर से कंगना रनौत चुनावी मैदान में है। कांग्रेस ने विक्रमादित्य सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। देखिए, अभी जो है मैंने जो है वो वोट दिया है और मेरी सबसे अपील है, जिन क्षेत्रों में आज जो है वोटिंग हो रही है, इस जो हमारा सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार है, इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और आज ऐसा लगता है जैसे कोई उत्सव है, हमारे सरका घाट में तो लग रहा है जैसे कोई उत्सव है। इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है हिस्सा लें और हमें जो लोकतंत्र का जो वरदान है, न जाने कितने लोगों का खून बहा ताकि हमें ये वोट करने का जो है अधिकार मिले, तो इस अधिकार का फायदा उठाएं। देखिए, हमारे लिए जो है ये जो मोदी की लहर है, ये समस्त हिमाचल प्रदेश में है। मोदी जी ने जो है इस बार कम से कम लगभग 200 रैलियां की हुई हैं। 2 महीने के छोटे से अंतराल में ना जाने 80-90 से ज्यादा इंटरव्यू किए हुए हैं और उनका जो काम है वो पूरे भारतवर्ष में जो उसकी गारंटी है, उनका लोहा जो है पूरा भारतवर्ष और हिमाचल प्रदेश भी मानता है। तो हम जो है मोदी जी की सेना है और मुझे जो है अवश्य ही मंडी पार्लियामेंट्री का आशीर्वाद मिलेगा और मोदी जी को जो है यहाँ पर भी हम लोग 4 की 4 सीटें जो है वो मिलेंगी। ध्यान करने गए हैं, विपक्ष पर सवाल उठा रहा है, मोदी जी ध्यान लगा रहे हैं, अभी उस पे सवाल उठा रहा है। मोदी जी जो है वो ध्यान अभी नहीं कर रहे हैं। वो जब राजनेता भी नहीं थे, जब कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से बिल्कुल नहीं जुड़े थे, तब भी हम लोग उनके कितने चित्र देखते हैं। यहाँ हिमालय की वादियों में वो न जाने कितने दशकों तक वो तपस्या करते रहे, वो कितने दशकों तक जो है ध्यान करते रहे। अब इन लोगों को उनके ध्यान से दिक्कत है। जो एक इंसान का जो है जीवन शैली जीने का तरीका है, वो इंसान अपनी जीवन शैली जीने का तरीका नहीं भूल सकता। अगर वो जो है ध्यान करते हैं तो करते आए हैं, अब भी करेंगे, उसमें क्या पता। मोदी जी अवश्य। लोकतंत्र के पर्व पर जाइए जल्दी से जल्दी अपने पोलिंग बूथ पर और कर दीजिए मतदान, दे दीजिए अपना योगदान। क्योंकि दुनिया देख रही है उम्मीद भरी नजरों से भारत की तरफ और भारत को खरा उतरना है, संकल्प से सिद्धि की ओर लेकर जाना है, विकसित भारत बनाना है। तो हम सबको मिलकर अपना योगदान करना है। सर, इस बार बीजेपी 370 का लक्ष्य रखी है और एनडीए का 400 पार करना है, लेकिन जो विपक्षी दल हैं वो ये कह रहे हैं कि ये 150 में से बढ़ जाएंगे, कुछ कह रहे हैं 250 भी नहीं है। जनता के आशीर्वाद से हमने 2014 में 282, 2019 में 303, इनके पूर्ण बहुमत की सरकारें बनाई जो 1984 के बाद बनी। ये अपने आप में दिखाता है कि जनता ने बार बार विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर किया, मोदी जी पर किया और इस बार भी जनता का पूरा आशीर्वाद मिलने वाला है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, हम हिमाचल की चारों सीटें लोकसभा जीतेंगे और 400 पार करके फिर एक बार विधानसभा में 6 सीटों पर भी चुनाव हो रहे हैं। हम चौके छक्के लगाने के लिए तैयार हैं। 4 के 4 लोकसभा, 6 के 6 विधानसभा उपचुनाव। तो उसके बाद तो सरकार का भी दावा आपके मतलब निश्चित तौर पर उसके बाद जो परिस्थितियां बनती हैं उस और है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार
जो भी रिजल्ट आता है उसके बाद उसका भविष्य कोई बहुत। सर कांग्रेस एग्जिट पोल का वो कर रही है, बाइकआउट कर रही है कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। ये अपने आप में दिखाता है कि कुछ राजनीतिक दलों ने चुनावी नतीजों से पहले ही हार मान ली है। वो अभी भी कैमरा फेस करने के लिए तैयार नहीं, वो इस चुनाव में जनता को फेस करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उपलब्धियां थी नहीं, भविष्य की रणनीति थी नहीं, तो करें तो क्या करें। तो मैं यही कहना चाहता हूं, आप चाहे 1 तारीख को इकट्ठे होकर जितनी मर्जी विपक्ष रणनीति बना ले, रणनीति इसके आसपास बनेगी कि हार का ठीकरा किस पे फोड़ना है और इसके बाद क्या क्या बहाने लेकर सबने अलग अलग हो जाना है। और 5 साल के लिए अब ये लोग जाएं, थोड़ा ध्यान लगाएं कि अगला चुनाव 5 साल बाद कैसे लड़ना है। प्रधानमंत्री भी ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दल वो ध्यान लगा रहे हैं। देखिए, जब आएंगे प्रधानमंत्री तो और ऊर्जा के साथ और ताकत के साथ देश को आगे बढ़ाएंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आगे बढ़ाया, हमारा देश बहुत आगे जाने के लिए, दुनिया की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए तैयार है और ये विकसित भारत का संकल्प सिद्धि तक ले जाने के लिए हम तैयार हैं। मैं एक बात जरूर कहूंगा, आज नए भारत की बुलंद तस्वीर जो दुनिया देख रही है, उससे और उम्मीदें लोगों में जाग रही है और इस उम्मीदों को अब अवसर है नई ऊंचाइयों पर ले जाने का। इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूं, हमने तो चुनावों से पहले भी अगले 5 साल में क्या करना है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, पहले 100 दिन में क्या करने वाले हैं वो भी तय है और 25 वर्ष का रोड मैप कि विकसित भारत का क्या हो, हम उस दिशा में चुनाव से पहले तैयारी कर रहे थे। जब बाकी लोग अपनी रणनीति चुनाव के लिए नहीं बना पा रहे थे, हम वापस सत्ता में आके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कैसे आगे बढ़े वो काम भी किया है। 4 जून को क्या होगा? 4 जून को 400 पार होगा। फिर एक बार ठाकुर को आप सुन रहे थे। हमीरपुर में अपने मताधिकार का प्रयोग करते अनुराग ठाकुर नजर आए। और साथ ही आपको बता दें कि मंडी से बीजेपी की ओर से कंगना रनौत चुनावी मैदान में है। कंगना रनौत ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आज मुझे अपने पैतृक गांव विजयपुर में नीचे ले लो भाई, वोट देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अपने बूथ पर सबसे पहला वोट मुझे देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सबसे अपील करता हूं कि सशक्त भारत के लिए, सक्षम भारत के लिए, सामर्थ्यवान भारत के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए सभी मतदाता ज्यादा से ज्यादा मतों के साथ अपना मतदान का प्रयोग करें और सभी मतदाता भारी संख्या में आकर अपने मतदान का प्रयोग करके निर्मित कर सके। ऐसी सरकार के लिए वोट दें, घरों से निकलें, खुलकर वोट दें, मतदान का इस्तेमाल करें। अनुराग जी 5वीं बार मैदान में, क्या कुछ आशीर्वाद दिया? सेवा पार्टी के आदेश अनुसार करें। क्या लगता है ये लोकसभा जो 4 सीटें हैं वहाँ पर चुनाव है और विधानसभा की भी 6 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, आज मतदान हो रहे हैं। मुझे लगता है लोकसभा में चौका लगेगा और विधानसभा में छक्का लगेगा। सारी सीटें बीजेपी जीतेगी। विधानसभा में अगर छक्का लगता है तो निराशा में कांग्रेस के और विधायक टूटेंगे और वहाँ पे दल बदल होगा और कांग्रेस सरकार सत्ता से बाहर हो। तो मतलब सरकार भी खतरे में है कांग्रेस, ऐसा लग रहा है। अनुराग ठाकुर के पिता प्रेम कुमार धूमल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और दावा किया कि हिमाचल में 4 सीटों पर कमल खिलेगा। तो ये दावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और उनके पिता प्रेम कुमार धूमल करते नजर आए। तो आपको बता दें कि आज लोकसभा चुनावों के आखिरी चरण का मतदान जारी है। हिमाचल की 4 सीटों पर वोटिंग हो रही है और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 1 सीट पर मतदान हो रहे हैं। तो लगातार वोटिंग की जा रही है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग की जाएगी। तो सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग की जा रही है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अब राजनीतिक हस्तियां भी अपने मताधिकार का प्रयोग करती नजर आ रही हैं।
तो लोकसभा के आखिरी चरण का मतदान जारी है और मतदाताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरी उम्मीद, पूरा विश्वास है कि पिछले 6 चरण की तरह 7वें चरण में भी मतदान पूरी तरीके से एनडीए के पक्ष में होगा और इस बात में कहीं कोई संदेह हम लोग को नहीं है कि हम लोग बिहार की तो 40 की 40 जीत ही रहे हैं, पर हाँ, ये 7वां चरण हम लोग को 400 पार भी कराएगा। इतने दिन रह गए हैं, महज 2-3 दिन और 4 तारीख को परिणाम आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वोटिंग के बाद आप लोग भी एग्जिट पोल चलाना शुरू कर ही देंगे, जानकारी सामने आ जाएगी। ये बात तय है कि तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। 5 सीट में क्या 5 की 5। आज आम चुनावों यानी कि लोकसभा 2024 चुनाव का आखिरी वोटिंग फेज है। आज भारतवासियों द्वारा दिया गया एक एक वोट ये तय करेगा कि इस देश की दिशा और दशा क्या होगी। लोगों के लिए बने स्कूल, अस्पताल, स्कूली शिक्षा, दवा दवाई, इलाज कैसा होगा और हमारे देश का लोकतंत्र कितना मजबूत होगा, ये आज वोट की ताकत से देश की जनता तय करेगी। ये वोट देने का अधिकार बहुत लंबे संघर्ष के बाद हम सब भारतवासियों को दिया गया। मैं आज हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा, प्लीज एक्सरसाइज योर राइट टू वोट। गर्मी बहुत है, छुट्टी का भी दिन है, लेकिन आज अगर हम वोट देने से चूक गए तो 5 साल तक फिर ये वोट देने का मौका नहीं आएगा, अपनी सरकार चुनने का मौका नहीं आएगा। आज अंतिम चरण में 8 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की भी इन 13 सीटों पर, जो हमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर, बलिया, घोसी, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, रावड़सगंज, ये सभी सीट्स हैं। इन सब पे इलेक्शन प्रारंभ हो चुका है। नागरिक को वोट करना चाहिए और वोट का अधिकार हमें संविधान देता है और ये अधिकार लेने के लिए देश के क्रांतिकारी और देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत संघर्ष किया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें ये अधिकार दिया है। और मैं सभी से निवेदन करूंगा, धूप छांव किसी की परवाह मत करिए, निकलिए और अपने मत का प्रयोग करके एक डायनेमिक डिसाइसिव सरकार चुने। ऐसा है कि अब ये जो लोग स्वामी विवेकानंद रॉक के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। असल में इनके मन में है कि वेस्ट इज बेस्ट, पर स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में बता दिया था कि भारत इज द बेस्ट, और उन्होंने भारत की संस्कृति का परचम पूरे विश्व में फहराया था। पर असल में नाइट क्लब्स और पब्स में छुट्टियां बिताने वाले, इटली जिनके लिए सर्वश्रेष्ठ है, जो इटली जाना जिनके लिए जरूरी है, उन्हें क्या पता भारत की संस्कृति क्या है, उन्हें क्या पता स्वामी विवेकानंद का योगदान क्या है, उन्हें क्या। तो आप देख सकते हैं मंत्री रविशंकर प्रसाद भी अपने मत अधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रविशंकर प्रसाद भी अपने नजदीकी मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मत अधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने नजदीकी मतदान केंद्र पे पहुंचे हैं। तो लगातार राजनीतिक हस्तियां जो है वो वोटिंग करने के लिए पहुंच रही हैं और इसी कड़ी में रविशंकर प्रसाद भी मतदान केंद्र पहुंचे हैं। और साथ ही आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर लाइव तस्वीरें, रविशंकर प्रसाद अपने परिवार के साथ वोट करने के लिए पहुंचे हैं। रविशंकर प्रसाद वोट कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद अपने मत अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें जहां पर रविशंकर प्रसाद ने भी वोटिंग की है। तो लगातार राजनीतिक हस्तियां वोट करने के लिए पहुंच रही हैं। इसी कड़ी में रविशंकर प्रसाद अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं। तो रविशंकर प्रसाद और उनकी धर्मपत्नी दोनों ने वोट डाला, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो रविशंकर प्रसाद ने अपने मत अधिकार का प्रयोग किया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
जहां पर लगातार अब राजनीतिक हस्तियां भी अपने मत अधिकार का प्रयोग करती नजर आ रही हैं। तो वहीं मंडी से कंगना रनौत ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने मत अधिकार का प्रयोग किया और साथ ही आप देख सकते हैं रविशंकर प्रसाद अपनी पत्नी के साथ नजदीकी मतदान केंद्र पहुंचे और उन्होंने अपने मत अधिकार का प्रयोग किया। तो ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो आज 7वें और आखिरी चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है और पल पल की अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। राम राम।